एक पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल बाइक में क्या होता है, एक इंजन होता है जिसकी पावर हमारे को देखनी होती है, जिसके अंदर कितने सीसी का वो इंजन है वो देखना होता है, क्या टॉर्क निकल के आ रहा है वो देखना होता है। बट वहीं बात की जाए इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक की, तो वो दो चीजों पर मेनली डिपेंडेंट है, एक है उसकी मोटर, एक है उसकी बैटरी। अब बैटरी में एनएमसी हो सकती है, एलएफपी हो सकती है, जिसके बारे में अपन आगे कभी बात कर लेंगे। बट यहाँ पे अगर मोटर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दो तरीके की मोटर देखने को मिलती है, एक है बीएलडीसी मोटर जो कि हब माउंटेड मोटर होती है, दूसरी है पीएमएसएम मोटर जो कि या तो साइड माउंटेड होगी या फिर मिड माउंटेड होगी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ताकि आप जब भी एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाओ तो वहां पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको जो भी चीजें बताए तो वहां पे आपका माइंड में चीजें क्लियर रहे कि यार ये बीएलडीसी मोटर है इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये पीएमएसएम मोटर है इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसके क्या फायदे हैं किसके क्या नुकसान है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, और इसका डिटेल आर्टिकल अपना वहां पे आ चुका है तो वहां पे जाकर आप इसको पढ़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले बात करते हैं बीएलडीसी हब मोटर की, जिसको आपने टीवीएस iQube में देखा होगा, टीवीएस ऑर्बिटर में देखा होगा, न्यू वाली बजाज चेतक C25 में देखा होगा, काफी सारी चाइनीज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में देखा होगा, ओला की तरफ से ओला S1X जो सेकंड जनरेशन तक जितने भी स्कूटर्स आए थे उसमें देखा होगा, एम्पेयर के मैग्नस सीरीज में देखा होगा। बीएलडीसी मोटर की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, और इसी को हम हब मोटर भी कहते हैं। तो अब देखो ये कैसे काम करती है, तो इसमें ना मैग्नेट राउटर में लगे होते हैं और इसके स्टेटस में कॉइल होती है, वहीं एक कंट्रोलर भी होता है जो कि इस मोटर को करंट भेजेगा, जिसकी वजह से व्हील के अंदर फिटेड मोटर घूमने लगती है और बिना किसी चेन बिना किसी बेल्ट के ये व्हीकल चल पड़ता है। अब बीएलडीसी हब मोटर के फायदे क्या होते हैं, एक तो देखो काफी सिंपल डिजाइन होता है, इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा इजी होता है, मेंटेनेंस काफी कम होता है, और जिसकी इनिशियल कॉस्ट है वो भी काफी कम होती है। इसी वजह से हब मोटर वाले जो स्कूटर्स है वो थोड़े सस्ते रेट में आ जाते हैं और सिटी राइडिंग के हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान जो व्हील है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, और वहीं हाई स्पीड के ऊपर जो एफिशिएंसी है वो भी आपको थोड़ी कम मिलती है, और हीट मैनेजमेंट जो है ना वो खाली एवरेज रहता है, ये नहीं कह सकते कि काफी अच्छा हीट मैनेजमेंट है। तो अगर आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर कंटिन्यूसली पीक पावर पे चलाओगे तो आपको थोड़ी सी हीट महसूस होगी। और अगर आप स्पोर्टी राइडिंग के हिसाब से देख रहे हो कि यार हब मोटर वाला स्कूटर लेता हूँ, तो वो कहीं पर भी आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। और इसीलिए जो बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं, 1 लाख से कम के इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं, उन्हीं में आपको अधिकतर हब मोटर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पीएमएसएम मोटर क्या होती है। तो पीएमएसएम मोटर आपने देखी होगी ओला जनरेशन 3 के सारे मॉडल के अंदर, एथर एनर्जी के स्कूटर्स के अंदर, सिंपल वन के स्कूटर के अंदर, रिवर इंडी स्कूटर के अंदर, टीवीएस का एक्स जो आता है उस स्कूटर के अंदर, ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स, ऑबेन बाइक, रिवोल्ट RV400, रिवोल्ट RV1 प्लस, हीरो वीडा सीरीज, बजाज चेतक की 35 सीरीज, 300 सीरीज, इन सब में आपको पीएमएसएम मोटर देखने को मिलती है। अब पीएमएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, जो कि अधिकतर व्हीकल के मिड में माउंटेड होती है या फिर व्हील के ऊपर साइड में माउंटेड होती है। तो ये काम कैसे करती है, इसके रूटर के अंदर ना परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं और मोटर और कंट्रोलर परफेक्ट सिंक में चलते हैं, और पावर जो है ना बेल्ट या चैन के थ्रू व्हील तक जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा हब मोटर के मुकाबले पीएमएसएम मोटर के अंदर आपको झटके कम महसूस होंगे। अब पीएमएसएम मोटर के फायदे क्या है, तो एक तो ये हाई एफिशिएंसी वाली मोटर होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हाईवे के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसमें आपको अच्छा टॉर्क मिल जाता है और बेटर एक्सेलरेशन भी मिलता है, मतलब 0 to 40 काफी जल्दी हो जाएगी। वहीं आप कंटिन्यूसली अगर टॉप स्पीड में चला रहे हो तो हीट कंट्रोल काफी अच्छा ये बैलेंस करके रखती है। वहीं अगर नुकसान की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट ही काफी ज्यादा होती है, इसलिए आप देखते होगे ये जो स्कूटर्स है ये लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। वहीं थोड़ी सी मेंटेनेंस भी हाई होती है, अगर एक बार मोटर खराब हो गई तो हब मोटर का प्राइस तो थोड़ा कम होगा, बट मिड माउंटेड पीएमएसएम मोटर का प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, आपको रिपेयरिंग कॉस्ट या फिर रीचेंज कराने की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। अब देखो कुछ मिथ है उसको भी अपन क्लियर करते हैं कि बीएलडीसी मोटर के अंदर यार आवाज बिल्कुल नहीं आती है, बट पीएमएसएम मोटर के अंदर इतनी आवाज क्यों आती है। तो देखो बीएलडीसी मोटर जो है ना टायर में लगी हुई है, कोई चेन कोई बेल्ट नहीं है, तो साउंड बिल्कुल न के बराबर होता है, आपको बिल्कुल साउंड महसूस ही नहीं होगा। इसी वजह से आप देखते होगे टीवीएस iQube के मुकाबले एथर के अंदर आपको काफी ज्यादा साउंड देखने को मिलता है। एथर के अंदर पीएमएसएम मोटर लगी हुई है, बेल्ट है, तो जो साउंड है वो मोटर का नहीं बेल्ट का साउंड है। ओला के अंदर सेम वो चेन का साउंड है, और चेन के अंदर तो अगर चेन को आपने प्रॉपर लुब्रिकेट नहीं किया है तो साउंड थोड़ा ज्यादा भी महसूस होता है, और लोग सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं कि यार हमारी मोटर जो है काफी ज्यादा साउंड कर रही है, हमारी व्हीकल काफी ज्यादा साउंड कर रही है। जबकि सिंपल सी चीज है, अगर आप खुद भी घर पे लुब्रिकेट कर लोगे या फिर किसी आसपास के मैकेनिक से अपने व्हीकल की चेन को लुब्रिकेट करवा लोगे तो साउंड काफी हद तक कम हो जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिकल कंपैरिजन भी देख लेते हैं, जैसे स्मूथनेस में बीएलडीसी का मुकाबले पीएमएसएम ज्यादा अच्छी होती है, आपको स्मूथ राइड बीएलडीसी के मुकाबले पीएमएस में ज्यादा अच्छी मिलेगी। हालांकि टीवीएस बीएलडीसी के साथ में काफी अच्छी स्मूथनेस देता है, मैंने चला के देखे हैं इनके सारे व्हीकल्स को, बट पीएमएसएम के अंदर ओवरऑल बेस्ट मिलती है, ऑल टाइम बेस्ट हम कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है नॉइस का, तो बीएलडीसी के अंदर नॉइस ना के बराबर होती है, पीएमएसएम में थोड़ी बहुत आपको नॉइस देखने को मिलेगी जो कि बेल्ट और चैन के थ्रू होगी। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप सिटी राइड के हिसाब से ले रहे हो तो आपको जो लो बजट में पड़ रहा है वो स्कूटर आप ले सकते हो, चाहे बीएलडीसी हो चाहे पीएमएसएम हो। बट अगर आपको परफॉर्मेंस हाईवे के ऊपर आपका डेली ट्रैवल थोड़ा ज्यादा रहता है, तब आपको मुझे लगता है परफॉर्मेंस
वाली PMSM मोटर लेनी चाहिए BLDC को छोड़ के। वहीं अगर कॉस्टिंग की बात करें तो BLDC थोड़ी अफोर्डेबल है, जबकि PMSM थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी जब आप एक्सचेंज करवाओगे या फिर रिपेयर कराओगे तब। अब अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक लेने जा रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहली चीज, आपको सिटी राइड के हिसाब से लेनी है या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लेनी है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लेना है तो आप PMSM पे जाना। सिटी राइड के हिसाब से देख रहे हो, फैमिली के हिसाब से देख रहे हो, ज्यादा आपको टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, टॉप स्पीड ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप BLDC मोटर पे जा सकते हो। कम पैसे के अंदर आपको एक अच्छे फीचर वाला स्कूटर मिल जाएगा। तो ओवरऑल कहानी इतनी सी है, सिटी राइड, डेली कम्यूट और लो बजट के अंदर BLDC एक आपके लिए सही ऑप्शन है। बट अगर आपको चाहिए स्मूथनेस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, प्रीमियम EV एक्सपीरियंस, तो आपको PMSM मोटर पे जाना चाहिए। बाकी अब आप कमेंट में जरूर बताना क्या आप अभी तक समझ चुके हो BLDC और PMSM मोटर में क्या क्या डिफरेंसेस है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, आपके लिए सुटेबल कौन सी है। और अब आप जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्ट्रिक बाइक लेने जाओ तो ये सवाल जरूर करना, ये PMSM मोटर जो है BLDC से ज़्यादा अच्छी क्यों है, या फिर BLDC मोटर PMSM से ज़्यादा अच्छी क्यों है। बाकी इस तरीके के वो वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।